हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जावा कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है इंटरफेस। ठीक है, अगर आप जावा सीख रहे हो तो इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे जावा प्रोग्रामिंग का बैकबोन है। इंडस्ट्री में जितने भी लार्ज एप्लीकेशन बनते हैं ना, सब में इंटरफेस यूज होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इंटरफेस क्या होता है, कैसे काम करता है और ये लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात हम आज करते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। ओके, तो देखो दोस्तों, सिंपल वर्ड में समझो तो इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है क्लास का। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्चर एक ब्लूप्रिंट बनाता है ना, जिसमें सारे प्लान्स होते हैं कि आपका डोर कहाँ होगा, आपका विंडो कहाँ होगा, स्टेयर्स कहाँ होंगी, राइट। तो सेम वैसे इंटरफेस भी एक डिजाइन ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, अब इंटरफेस के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, मेथड बॉडी नहीं होती है। इसका मतलब हुआ कि इंटरफेस सिर्फ बताता है कि क्या करना है, बट ये नहीं बताता कि कैसे मतलब करना है, वो नहीं बताता है वो। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, the interface in Java is a mechanism to achieve abstraction. There can be only abstract method in the Java interface, not method body. It is used to achieve abstraction in multiple interfaces in Java. ठीक है, इसको समझते हैं। तो इंटरफेस एक मैकेनिज्म है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का, मतलब तुम डिटेल हाइड कर सकते हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो। ठीक है, और इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कांस्टेंट हो सकते हैं, मेथड बॉडी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इनको मैं समझा देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंटरफेस को हम इंस्टेंस नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा है इस मामले में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इंटरफेस मल्टीपल इंटरेंस सपोर्ट करता है जावा में। ये बहुत पावरफुल फीचर है, क्योंकि नॉर्मल क्लास से मल्टीपल इंटरेंस नहीं होते जावा में। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इंटरफेस का, रियल लाइफ एग्जांपल, तो आपको ज्यादा समझेगा। ठीक है, तो देखो, सोचो तुम्हारे पास एक टीवी रिमोट है और रिमोट में बटन है, वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम डाउन का, चैनल चेंज का, पावर ऑन ऑफ का। ठीक है, बहुत सारे बटन उसमें होते हैं। अब ये रिमोट का इंटरफेस है। ठीक है, ये बटन रिमोट सिर्फ बताता है कि ये बटन दबाओ तो कुछ होगा, बट रिमोट के अंदर की वायरिंग कैसे काम करती है, सर्किट कैसे कनेक्टेड है, वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है जो रिमोट बताता ही नहीं है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जावा इंटरफेस का। इंटरफेस कहता है यार ये मेथड होंगे तुम्हारे पास, बट इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी अपनी क्लास में। ठीक है, तो ये एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेस क्यों यूज करें। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका टॉपिक दिया गया है कि इंटरफेस में क्यों यूज करना चाहिए। देखो समझते हैं इसको। तो इसके मेनली 3 मेजर रीजन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला रीजन ये है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना, मतलब तुम्हें सिर्फ वो दिखाओ जो जरूरी है। आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड कर दो, जैसे एटीएम मशीन, तुम्हें सिर्फ बटन देखो, ठीक है, पैसे निकाल लो, बैंक का पूरा सिस्टम तुम्हें पता नहीं होता है उस टाइप में। फिर नेक्स्ट रीजन की बात करें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की है इसमें। तो जावा में एक क्लास सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, बट एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकती है। ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, इमेजिन करो एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट एक पर्सन भी है और एक रीडर भी है। तुम पर्सन इंटरफेस इंप्लीमेंट करो और रीडर इंटरफेस भी, दोनों का फंक्शनलिटी एक साथ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रीजन की बात करें तो लूज कॉपलिंग। ये टर्म थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट कॉन्सेप्ट सिंपल है इसका। लूज कॉपलिंग का मतलब होता है तुम्हारे कोड के डिफरेंस पार्ट ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर। रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे लूज कॉपलिंग का, तुम्हें एक न्यू फोन लेना है, कोई भी कंपनी का ले लो, चार्जर सेम पोर्ट वाला चलेगा। ठीक है, टाइप सी, क्योंकि सब में एक स्टैंडर्ड फॉलो किया, ये लूज कॉपलिंग है। फोन और चार्जर डायरेक्टली कॉपलेट नहीं है। ठीक है, आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो, इंटरफेस का सिंटेक्स कैसे आता है। यहाँ पे इंटरफेस का नाम लिख सकते हो आप, ये सिंटेक्स है। तो इंटरफेस कीवर्ड यूज करो और नाम दो, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉन्स्टेंट्स और मेथड डिक्लेयर करो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो तुम्हें एक्सेप्लिसिटी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ हम एग्जांपल समझते हैं, इंटरफेस का ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो, तो हमने एक इंटरफेस बनाया पॉलीगॉन, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है गेट एरिया, जो लेंथ और ब्रेड्थ का लेता है। ठीक है, अब इसे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है कैसे, तो लेट मी शो यू। सो आप फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पे
एक सेकंड में जूम करती हूँ। देखो क्या ये हुआ यहाँ पे, हमने रेक्टेंगल क्लास बनाई जो पॉलीगॉन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है यूजिंग इंप्लीमेंट कीवर्ड, और फिर हमने गेट एरिया मेथड को इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया, मींस मेथड बॉडी दी, यहाँ एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है एरिया की, देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्लास मेन, यहाँ पे देखो देख सकते हो, तो हमने क्लास मेन के अंदर कैसे हमने फिर यहाँ पे हमने आउटपुट हमारा शो होने वाला है, देखो तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ओके। यहाँ देखा इंटरफेस ने सिर्फ स्ट्रक्चर दिया और रेक्टेंगल क्लास ने एक्चुअल क्या कर दिया, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की, ठीक है। अब बात करते हैं यूज ऑफ जावा इंटरफेस के बारे में, क्या क्या यूज होता है इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। चलो, तो पहला यूज क्या है, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया था उधर ही। बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, इट कैन बी यूज्ड अचीव लूज कॉपलिंग, हमने यहाँ पे पढ़ा था वही चीज हमने यहाँ पे भी पढ़ा, सेम ही, ठीक है। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन मल्टीपल इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो चलो देखो, जावा में एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकती है, ये जावा की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब इस कोड को देखो ध्यान से, तब आपको समझेगा कि एग्जांपल में क्या किया गया है। तो क्लास सी दोनों इंटरफेस ए और बी को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, कॉमा लगाकर दो इंटरफेस दिए यहाँ पे, ओके। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, एक स्मार्टफोन क्लास है, ये कैमरा इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकता है और म्यूजिक प्लेयर इंटरफेस भी, दोनों फंक्शनैलिटी एक साथ है, ये मल्टीपल मतलब इनहेरिटेंस का जावा वे है, ठीक है, सेफ और क्या है, क्लीन है, ठीक है। तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंडिंग एंड इंटरफेस का समझते हैं। तो इंटरफेस भी एक्सटेंड हो सकते हैं, जैसे क्लासेस एक दूसरे को एक्सटेंड करती है वैसे इंटरफेस भी एक्सटेंड कर सकते हैं अदर इंटरफेस को, ठीक है। देखो यहाँ पॉलीगॉन इंटरफेस ने लाइन इंटरफेस को एक्सटेंड किया यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड से, देख सकते हो। अब पॉलीगॉन इंटरफेस के पास अपने मेंबर भी होंगे और लाइन इंटरफेस के मेंबर भी एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, व्हीकल इंटरफेस उससे कार इंटरफेस एक्सटेंड हो सकती है और इलेक्ट्रिक कार इंटरफेस कार को एक्सटेंड कर सकती है, तो क्या बन जाती है, यहाँ पे हायरार्की बन जाती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरफेस की। तो पहला एडवांटेज है अब्स्ट्रैक्शन। तो इंटरफेस अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब इंप्लीमेंटेशन डिटेल हाइड होते हैं यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे एटीएम तुम्हें बटन प्रेस करो तो इंप्लीमेंटेशन बैंक का सिस्टम दिखता है तुमको, बाकी जो अंदर नहीं दिखता है। नेक्स्ट बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस एडवांटेजेस के। तो क्लास में जो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है जावा में, बट इंटरफेस के थ्रू मिल जाता है, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकती है, इसलिए बहुत पावरफुल है ये। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होती है यहाँ पे, मतलब सेम इंटरफेस को डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एनिमल इंटरफेस का जो डॉग क्लास अलग इंप्लीमेंट करेगी, मैक साउंड, कैट क्लास अलग इंप्लीमेंट करेगी, सेम मेथड बट डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। एडवांटेज दूसरा है लूज कपलिंग। अब कंपोनेंट टाइटली कपल नहीं होते, फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल कोड बनता है यहाँ पे, जैसे यूएसबी इंटरफेस समझो, कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर दो तो यूएसबी स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, कीबोर्ड हो, माउस हो, पेन ड्राइव हो, सब चलेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एपीआई डिजाइन की, ये लास्ट वाला एडवांटेज। तो इंडस्ट्री में एपीआई डिजाइन करने के लिए इंटरफेस बहुत यूज होते हैं, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है, अगर तुम मेरा इंटरफेस इंप्लीमेंट करोगे तो ये मेथड जरूर देना पड़ेगा, तो ये मॉड्यूलरिटी और कोड रिव्यूज प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, क्रिएशन, इन दोनों में कैसे क्रिएशन होता है। तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है और इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है यूजिंग न्यू कीवर्ड से, बट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, डायरेक्टली इंस्टेट नहीं कर सकते आप इसको, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस की बात करें तो क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, बट इंटरफेस क्या करता है, मैंने भी बताया आपको कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। क्लास इनहेरिटेंस की बात करें तो क्लास एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, बट इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट
नहीं कर सकता। इंटरफेस इनहेरिटेंस की बात करें तो क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड लगता है और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लगता है, इंप्लीमेंट कीवर्ड लगता है। और एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती है यूजिंग एक्सटेंड से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्टर सॉरी, तो क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होते, याद रखना। मेथड की बात करें तो क्लास में कॉन्क्रीट मेथड हो सकती है विथ बॉडी, अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है अगर क्लास अब्स्ट्रैक्ट है, बट इंटरफेस में सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, बॉडी नहीं होती है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी आप पूछे जाते हैं क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोग याद रखना। तो दोस्तों आज हमने देखा इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट होता है और कैसे यूज करते हैं, इंप्लीमेंट कीवर्ड से यूज किया जाता है, क्यों यूज करते हैं, तो अब्स्ट्रैक्शन, मल्टीपल इनहेरिटेंस, लूज कपलिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, तो हम ये देखा, ठीक है। तो इंटरफेस एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जावा में, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में हर जगह मिलेगा तुम्हें ये, तो मतलब इससे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो। कमेंट्स में बताओ कि अगर कोई डाउट हो आपको इस लेक्चर का, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडवांस टॉपिक जावा का। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।